हाय गैस, आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। आपने कभी सोचा है अगर कल जॉब चली जाए या घर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या आपके पास प्लान है? मोस्ट लोग बोलते हैं अरे क्रेडिट कार्ड है ना, लेकिन जब इंटरेस्ट का पता लगता है कि 40% तक इंटरेस्ट लग सकता है तब समझ में आता है कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आज के वीडियो में हम समझेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ इमरजेंसी फंड होनी चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन जहां ये काम आता है और कैसे अपना फंड स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो। ये है मिस्टर रोहित जो 30 साल के वर्किंग प्रोफेशनल है, डिसेंट सैलरी है, ईएमआई और वीकेंड ट्रिप दोनों हैंडल कर लेते हैं। लाइफ सही चल रही थी, जब तक अच्छा चल रहा था तो कंपनी ने एक दिन ले ऑफ अनाउंस कर दिया। रोहित की सैलरी बंद हो गई, पर खर्चा तो वही है, खर्चा चालू है। खर्चों जैसे ईएमआई, रेंट और बिल्स के बीच में वो सोच रहा था कि काश मैंने एक इमरजेंसी फंड बनाया होता। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है? यह एक ऐसा पैसे का रिजर्व है जो सिर्फ अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए रखते हो। पर्पस सिंपल है, कवर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेट, ना तो लोन लेना पड़े ना इन्वेस्टमेंट तो नहीं पड़े। बस सिर्फ एक फंड नहीं है, एक्चुअली मल्टीपल टाइप्स के हैं। हम इस वीडियो में जो बहुत पॉपुलर या बहुत रिलेटेबल है वही कवर करेंगे। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इमरजेंसी फंड, जो यूजुअली 2 से 3 महीने के एक्सपेंसेस होते हैं वो रखते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड इमरजेंसी फंड क्या होता है? जब जॉब चली जाए या सैलरी कट हो जाए, ये फंड कवर करता है जॉब लॉस या ले ऑफ, जैसे कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए हैं, या फिर इनकम डिडक्शन। अगर आप फुल टाइम कहीं जॉब करते हो और आप सोच रहे हो कि मैं खुद का कुछ करना चाहूँ या फ्रीलांस या वैसा कुछ करना चाहते हो तो इनकम रिड्यूस हो जाएगी आपकी, क्योंकि सिंस आपकी फिक्स्ड इनकम बंद हो जाएगी तो इनकम डिडक्शन हो जाएगा। अभी आपको पता नहीं ना फ्रीलांस में आप कितने पैसे कमाओगे, तो फ्रीलांस करते टाइम ये इमरजेंसी फंड काम आ सकता है। बिजनेस इशू आ गया या बिजनेस स्लो डाउन हो गया तो बिजनेस को इम्पैक्ट ना हो मेजरली। एग्जाम्पल जैसे रोहित का ले ऑफ के बाद 3 महीने तक अपना रेंट और ईएमआई पीसफुली चुका पाता अगर उसके पास इमरजेंसी फंड होता। या फिर सेकंड टाइप है मेडिकल एंड हेल्थ इमरजेंसी। हेल्थ इमरजेंसी किसी भी टाइम पे आ सकती है। इस फंड से आप कवर कर सकते हो अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल बिल, केयर फॉर डिपेंडेंट्स। एग्जाम्पल, एक छोटी सर्जरी का कॉस्ट 40,000 था जिसमें इंश्योरेंस सिर्फ 25,000 कवर कर पाया, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत ढेर सारे स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं, वो मेजर चीज़ों को कवर करते हैं और सप्लीमेंट्री चीज़ों को शायद वो नहीं बेयर करते हैं। तो आपको उसको ऑन टॉप ऑफ इंश्योरेंस जो कवर कर रहा है उसके अलावा वहाँ आपको पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो अगर इमरजेंसी फंड है तो जैसे एक छोटी सी सर्जरी का कॉस्ट है 40,000 जिसमें इंश्योरेंस ने 25,000 कवर किया, बाकी का 15,000 ऊपर का जो है वो आप बिना कोई स्ट्रेस के इमरजेंसी फंड से पे कर सकते हैं। थर्ड है होम रिलेटेड इमरजेंसी फंड। घर में कब क्या टूट जाए कोई नहीं जानता। ये फंड यूज होता है फॉर मेजर अप्लायंस फेलियर, जैसे फ्रिज खराब हो गया, वाटर हीटर है, एसी खराब हो गया, या फिर अर्जेंट रिपेयर है, रूफ में लीकेज है या पाइप टूट गई, बेसिन, प्लम्बिंग या कोई भी काम आ जाए वहाँ पर वो पैसे यूज़ कर सकते हो। या नेचुरल डिजास्टर, बारिश के टाइम पे वाटर लॉगिंग या फिर अपार्टमेंट के नीचे या फिर कहीं पर कोई दिक्कत हो जाए फ्लड से रिलेटेड, फायर या घर में आग या कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये फंड काम आएगा। जैसे मानसून में सीलिंग लीकेज होना, मतलब अगर आप हाई राइज अपार्टमेंट में एकदम टॉप फ्लोर पे रहते हैं या फिर पानी ऊपर वाले के पानी के लीकेज की वजह से आपको पानी लीकेज हो रहा है तो सीलिंग लीकेज हो पाना बहुत आम है। जैसे कि मानसून में अगर सीलिंग लीकेज हुआ तो अगर मेजर खर्चा आया तो आप वो इमरजेंसी फंड से कवर कर सकते हो। अगर आपके पास व्हीकल है तो व्हीकल रिलेटेड इमरजेंसी फंड भी होता है, जैसे कि कहीं जा रहे हो आप, कार ब्रेक डाउन हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, ये सब इमरजेंसी में भी कॉस्टली होती है। ये फंड हेल्प करता है कार रिपेयर, टोइंग, रिप्लेसिंग इसेंशियल पार्ट व्हीकल की। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कार चोरी हो गई तो इंश्योरेंस क्लेम, लॉज, एफआईआर वो सब करोगे तब की बात है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट व्हीकल चोरी हुई, आपका दिनचर्या डिस्टर्ब ना होता, इमरजेंसी फंड से आप डाउन पेमेंट कीजिए, नई गाड़ी ले लीजिए। जब इंश्योरेंस क्लेम होके आएगा वो इंश्योरेंस के पैसे आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हो आपके इमरजेंसी फंड को रिफिल करने के लिए। और फिफ्थ टाइप है पर्सनल एंड फैमिली इमरजेंसी। कुछ इमरजेंसी फाइनेंशियल नहीं होती, इमोशनल होती हैं।
ये फंड वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इमरजेंसी ट्रैवल, फैमिली को मिलने जाना है, फैमिली में कोई बीमार है उनको जाके मिले, या फैमिली में कोई ऑफ हो गया तो उस टाइम पे आप ट्रैवल कर रहे हो, एयर फेयर या फिर ट्रेन से जा रहे हो, जैसे भी आप कोशिश करोगे जितने जल्दी से जल्दी ऐसे कठिन सिचुएशन में पहुंच के आपके फैमिली और लव वंस को इमोशनली सपोर्ट करें। तो वहाँ पर इमरजेंसी ट्रैवल में जाना पड़ा तो उसकी जो कॉस्ट होगा वो कवर कर लेगा आपका इमरजेंसी। या फिर लीगल डिस्प्यूट, बाई चांस फैमिली में या फिर कहीं दूसरे भी लीगल डिस्प्यूट हो गए तो जो वकील्स के बिल होंगे वो आपको कवर करने में आ जाएगा। या फिर आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हो और आपने टैक्स नहीं पे किया है या अंडर डिस्क्लोज इनकम किया था, तो उस पर अगर कोई इनकम टैक्स आ जाता है इन फ्यूचर तो वो आप इमरजेंसी फंड में से यूज़ कर सकते हो। तो आपको पता है तो कितना होना चाहिए ये इमरजेंसी फंड। अगर आप सैलराइड हो तो मिनिमम 3 to 6 मंथ का फंड रखो। अगर आप बिजनेस या फ्रीलांस करते हो तो 6 to 9 मंथ का रिजर्व रखो। शुरुआत स्मॉल अमाउंट से करो और ओवर द पीरियड वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। कोशिश करो आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनका 3 to 6 टाइम होना चाहिए वो फंड, तो आप इजीली कवर कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। दोस्तों लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, पर अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो पैनिक नहीं, पीस ऑफ माइंड मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को ताकि सब अपनी लाइफ में एक सेफ्टी नेट बना सकें।